हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 16 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय रुपये का सिंबल जो है ये किसने दिया है। तो देखिए, भारतीय रुपये का जो ये सिंबल है ना, ये उदय कुमार धर्मलिंगम ने दिया है। तो उदय कुमार धर्मलिंगम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है ना, तो उसे जो है अपसौर यानी अफेलियन कहा जाता है। तो अपसौर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले अपसौर की स्थिति कब होती है। तो देखिए, अपसौर की जो स्थिति है ना, ये 4 जुलाई को होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पृथ्वी की सूर्य से सबसे नज़दीक स्थिति या अवस्था को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, सबसे नज़दीक स्थिति या अवस्था को जो है ना, वो उपसौर यानी पेरिलियन कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो ये 3 जनवरी को बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ऑनलाइन मीटिंग ये जो किस एप्लीकेशन पर करते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन मीटिंग जो होता है ना, ये आपका गूगल मीट और जूम पर जो आपका किया जाता है। तो या तो ऑप्शन में आपका गूगल मीट होगा या फिर जूम होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, वर्ष 2020 का मैन बुकर पुरस्कार ये किसे मिला है। तो देखिए, वर्ष 2020 का जो मैन बुकर पुरस्कार है ना, ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। तो डगलस स्टुअर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो डगलस स्टुअर्ट है ना, ये आपके स्कॉटलैंड के लेखक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें जो है किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो ये सग्गी बैन के लिए जो है इन्हें उपन्यास के लिए जो है 2020 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वर्ष 2020 का जो है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो ये किसे दिया गया है। तो देखिए, 2020 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ना, ये मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आईपीएल 2020 का पर्पल कैप जो ये किसे मिला है। तो देखिए, आईपीएल 2020 का जो संस्करण था ना, वो 13वां संस्करण था। और ये जो पर्पल कैप है ना, ये कगिसो रबाडा को दिया गया है। तो कगिसो रबाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्पल कैप है ना, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को जो है दिया जाता है। तो कगिसो रबाडा ने जो है पूरे आईपीएल में जो है 30 विकेट लिए थे, इन्हें जो इसलिए पर्पल कैप दिया गया था। तो कगिसो रबाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आईपीएल 2020 का ऑरेंज कैप जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए, ऑरेंज कैप जो है ना, ये केएल राहुल को दिया गया था। और ऑरेंज कैप जो है आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जो कि केएल राहुल ने जो है पूरे 2020 में जो है आईपीएल में 670 रन मारे थे। इसलिए जो है इन्हें ऑरेंज कैप से जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कब शामिल हुआ था। तो देखिए, भारत जो है ना, ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो 1945 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आईयूपीएसी नेम जो है पूछा गया था किसका, तो ग्लिसरॉल का पूछा गया था। तो देखिए, ग्लिसरॉल का जो आईयूपीएसी नेम होता है ना, वो प्रोपेन 123 ट्रायोल होता है। तो प्रोपेन 123 ट्रायोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मानव शरीर में साल्ट जो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो साल्ट है ना, ये आपका प्लाज्मा के द्वारा जारी किया जाता है। तो प्लाज्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2019 के सर्वे के द्वारा जो है किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, अगर 2019 के सर्वे के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पे जो परसेंटेज पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर परसेंट में पूछा गया होगा ना, तो फिर आपका जो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों मैं आपको बता दिया हूँ, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर परसेंट में पूछा गया होगा तो मिजोरम जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर परसेंट में नहीं पूछा गया होगा तो फिर आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका देखिए आकाश मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो क्या होता है। तो देखिए आकाश मिसाइल की जो मारक क्षमता होता है ना वो आपका 25 किलोमीटर होता है। तो 25 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 30 किलोमीटर गलत है, ठीक है, 25 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 69वां संविधान संशोधन ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए 69वां जो संविधान संशोधन है ना ये दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। तो दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है किस तरह का वनस्पति पाया जाता है। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है ना वो आपका उष्ण कटिबंधीय जो है वनस्पति पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच एशियन कंट्री फर्स्ट लैंडेड इन मार्स ऑर्बिट। तो जो आपका जो प्रथम एशियन कंट्री है ना वो आपका इंडिया है। तो इंडिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फाइल का रीनेम जो है ये किस शॉर्टकट की से करते हैं। तो देखिए फाइल का जो रीनेम है ना ये आपका F2 शॉर्टकट की से जो है करते हैं। तो F2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए राजा चोल ने जो है कौन सा मंदिर बनवाया था। तो देखिए राजा चोल ने जो है ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना ये किस राज्य में है, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए नवीन पटनायक उड़ीसा के जो कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए नवीन पटनायक जो उड़ीसा के 5 बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो 5 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लकड़वाल समिति ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो लकड़वाल समिति है ना ये गरीबी रेखा से संबंधित है। तो गरीबी रेखा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मथुरी ये जो किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो मथुरी है ना ये मणिपुर राज्य का नृत्य है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि 2018 के अनुसार किस राज्य का जो लिटरेसी रेट है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 2018 के अकॉर्डिंग जो है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा जो है ना वो केरल राज्य का है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा वायसराय 1938 में जो है अपने सोल्जर के साथ भारत आया था। तो ये जो वायसराय था ना वो विक्टर होप था। तो विक्टर होप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1939 में जो द्वितीय विश्व हुआ था ना शुरुआत की गई थी उसके दौरान जो है भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की गई थी और उस समय जो भारत का वायसराय था ना वो लॉर्ड लिनलिथगो था। तो लॉर्ड लिनलिथगो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि NaHCO3 का जो है केमिकल नेम पूछा गया था। तो देखिए NaHCO3 का जो केमिकल नेम होता है ना वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रीड का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए रीड का जो फुल फॉर्म होता है ना वो रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट होता है। तो रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए वन वन फोक सॉन्ग जो है ये किस राज्य का है। तो देखिए ये जो वन वन फोक सॉन्ग है ना ये आपका पंजाब राज्य का है। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ASCII का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए ASCII का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ का पुरस्कार जो है अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज में जो ये किसे मिला है। तो देखिए बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ का जो पुरस्कार है ना वो आपका अर्शदीप सिंह को दिया गया है। और कब दिया गया था इन्हें, तो 2018 में दिया गया था। और यहाँ पे जो आपका कंडीशन भी बताया गया था कि 10 ईयर्स ऑफ एज जो है ये किसे मिला है। तो अर्शदीप सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला जिन्हें जो है प्रथम यहाँ नहीं होगा, भारत की महिला जिन्हें जो है फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला है। तो देखिए भारत जहाँ पे ऑप्शन में आपका कल्पना चावला, भावना कांत, गुंजन सक्सेना दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो महिला है ना जिन्हें फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला है वो भावना कांत को दिया गया है। तो भावना कांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जोग या गढ़सोपा जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है।
तो देखिए ये जो जोग और गरसोप्पा जलप्रपात है ना, ये कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य के किस जिले में है, तो ये शिमोगा जिले में है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले किस नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।